नमस्कार, रोमी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संतान वालों मगर उम्मीद नहीं। अरे राजू बेटा, ज़रा इधर तो आना, पीने के लिए एक गिलास पानी पिला देना। राजू देख लीजिए, आवाज़ लगती रह गई, लेकिन राजू अपनी दादी माँ की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने डर गया। देवकी जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों बहू में से किसी एक में थी। आना जरूरी नहीं। समया देवकी जी के पति का देहांत हुई। 7 महीने हो चुके थे पति की मृत्यु के बाद, अब भी बिल्कुल अकेली बढ़ गई थी। और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी है। दोनों बेटे भी शादीशुदा है। बड़ी बेटी राजेश की पत्नी रजनी और छोटे बेटे अमन की पत्नी अमृता है। दोनों का एक बेटा है। राजेश का बेटा राजू 10 वर्ष का है, जबकि अमन का बेटा सोनू 9 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक ही दिन को आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी, तो वह थी जिनकी गलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर देवकी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सो रही थी कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ही पुरानी तेरी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नहीं, और पुरानी पीढ़ी के बीच कितनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 7 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटी और बहुएं उनकी खूब सेवा कर रही थी। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटे ने आकर कहा, मान हमारा इंदौर कमरों में कैसे गुजर हो पाएगा, अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। तभी राधिका बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताई लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मन नहीं यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। कहा अपनी बेटी से, मैं और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटे को प्यार किया यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती है, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं, लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने तो मेरे पास कोई और चार ही नहीं छोड़ा था, जब तक जाएगा मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे कीजिए। मेरा पैसा और जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर गोरी मैन उसका क्या, यह मत बोलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने करने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी देवकी जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी की जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेगी। शायद आप लोगों के पिताजी को यह बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी मां के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की ज्योति आपने बताई है, उसे ठीक 1 हफ्ता पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की जमीन देवकी जी की है, वह जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी। वे कभी वकील को देखते तो कभी अपनी मां को। इस घटना के बाद देवकी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सादी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था, और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को फरमान सुना दिया कि वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा राजेश अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस समय उनका छोटा बेटा अमन बोल, मां मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पराई थी, नहीं तो आप जानती ही है मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था।
करने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में मान कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं। सुधरता हुई एक और कदम उठाया उन्होंने। वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी और सबसे नीचे रहने लगी राधिका ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए 1 मिनट भी लगवा दी। अपडेट कीजिए को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास हो चुका था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।